नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं अगर आप कला संकाय में, तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस आ चुका है लेकिन सिलेबस हमको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस में हमको क्या-क्या पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस के अगर शब्दों को देखेंगे तो बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें और मुख्य-मुख्य मेन हेडिंग बस को दे दिया है और उसके अंदर क्या पढ़ना है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज उसी को मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। यह जो क्लास है वो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होने वाला है वर्ग 2 में कला संकाय एसएसटी वालों के लिए। बिल्कुल 10 मिनट में वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए, समझने का प्रयास करते हैं। तो विषय वस्तु आपने देख ही लिया होगा। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, भूगोल वाला जो सेगमेंट है उसका आपको कितना नंबर देखने को मिल रहा है भैया? ठीक। तो ये जो भूगोल है, उसका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15 नंबर का। जैसे मैं बता रहा हूँ, इतिहास भी आपके यहाँ पे 15 नंबर का है, नागरिक शास्त्र यहाँ पे 10 नंबर का है, अर्थशास्त्र यहाँ पे 10 नंबर का है। वैसे ही भाग ब की बात करेंगे, तो भाग ब में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 15 नंबर के, भाग स में भाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान जो है वो 35 नंबर के। ये मोटा-मोटा सिलेबस आपने भी देख लिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है भैया। सबसे पहले हम लोग आएँगे किसमें? भूगोल वाले सेगमेंट पे आएँगे, जहाँ पे आपका चिंता ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि सर भूगोल से टोटल कितने सवाल आएँगे? 15 सवाल आएँगे भैया 15 नंबर के। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं या ये जो 4 मुख्य टॉपिक में इनका बँटवारा हुआ है, ये 4 मुख्य टॉपिक के अंदर कौन-कौन से सब टॉपिक बन सकते हैं। तो जैसे पृथ्वी के प्रमुख घटक एक पहला टॉपिक है आपका और पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति मानचित्र के अनुसार। अब इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अक्षांश रेखा, ठीक है? और क्या पढ़ना है? देशांतर रेखा। चलिए ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की अक्षांश रेखा में कौन-कौन से देश आते हैं, देशांतर रेखा में कौन-कौन से देश आते हैं, ऐसा करके, ठीक है? चलो, अब उसके अंदर सब टॉपिक कौन-कौन से बनेंगे? तो इस अक्षांश रेखा में 3 सब टॉपिक आएँगे, ठीक है? कौन-कौन से 3 सब टॉपिक आएँगे? एक होगा आपका भूमध्य रेखा, ठीक है? एक होगा आपका आईएसटी रेखा और एक होगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक? ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ये 3 रेखा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। कहाँ पे उनकी स्थिति है, कौन-कौन से देशों से वह जाता है और क्या इनका इम्पोर्टेंट है। देशांतर रेखा में देखोगे तो इसमें मुख्य रूप से 2 रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? सॉरी, जस्ट सेकंड यार थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया मेरे से। ये देशांतर रेखा में आएगा आपका आईएसटी और अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ये देशांतर रेखा के अंतर्गत आएगा, ठीक है? जस्ट सेकंड। ये भूमध्य रेखा में आपको एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा, ठीक? ये तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा में आईएसटी रेखा और अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक है? और एक तीसरा इसमें पढ़ना है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर का। 3 रेखा इसमें, 3 रेखा उसमें, इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में अच्छे से जानना है। चलो, नीचे आ जाओ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके अंतर्गत आपको क्या-क्या पढ़ना है भैया? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आपको भूपर पट्टी, ठीक, प्रवाह, क्रोड, ठीक है? भूपर पट्टी, प्रवाह और क्रोड के बारे में जानकारी लेना है। साथ में आपको चट्टान के बारे में पता होना चाहिए और पृथ्वी की आयु, ठीक? पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की कैसी आयु है, क्या है आपका सिनोजोइक एरा, क्या है आपका मेसोजोइक एरा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। चलो, अब आते हैं ये वाला टॉपिक जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सागर का भाग, ठीक? सागर का भाग, महासागर लिखा है और महाद्वीप लिखा है। तो इस महाद्वीप में आपको टोटल 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, ठीक? टोटल 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। इस महासागर में टोटल आपको 5 महासागर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। इन सागरों में कौन-कौन सा बॉर्डर है वो सब देख लेना, महाद्वीप में कौन-कौन सा बॉर्डर है ये सब देख लेना। ये जो स्थल मंडल लिखा हुआ है, इस स्थल मंडल के अंतर्गत आपको पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है? पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल 4 टॉपिक पढ़ना है।
जलमंडल के अंतर्गत आपको पढ़ना है सागर, ठीक, सागर, द्वीप, खाड़ी, जल संधि, ठीक है, सागर, द्वीप, खाड़ी और जल संधि। मैं बहुत वीडियो को छोटे रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना छोटा हो सके मैं वीडियो प्रयास करूंगा, ठीक है। जल संधि ये टॉपिक पढ़ लेना है भैया। जैव मंडल में याद रखना है, जैव मंडल में आपको याद रखना है स्थान विशेष जीव, स्थान विशेष जीव। पृथ्वी के कौन कौन से विशेष स्थान में कौन कौन से विशेष जीव पाए जाते हैं उसको आपको देखना है, और जलवायु तो भैया आपको पढ़ना ही है। चलो ये समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक आते हैं, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां। अब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है भूकंप पढ़ना है आपको, ज्वालामुखी पढ़ना है, नदियां पढ़ना है, विश्व के भूमिगत जल के बारे में पढ़ना है, हिमनद ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से वायु हैं और विश्व में उसके बारे में पढ़ना है, और समुद्री लहरों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ओके है, ठीक है। नीचे आओगे, भारत के अध्ययन, भारत के अध्ययन में भू आकृतिक प्रदेश में स्वयं लिखा हुआ है, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक और मानव संसाधन, अब ये प्राकृतिक और मानव संसाधन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आप वनस्पति पढ़ सकते हैं, हालांकि वनस्पति और लिखा होगा इसमें है पहले से। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आप खनिज पढ़ लीजिए, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत खनिज। मानव संसाधन में जनगणना, जनगणना 2011 पढ़ लेना और जनजाति पढ़ लेना, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति, तो ये तो ओके है भैया, वनस्पति के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति में वन्य जीव, थोड़े बहुत आपको स्थान विशेष में वन्य जीव देख लेना है। ये जो मानव पर्यावरण है ये आपके लिए समस्या करेगा, तो ये मानव पर्यावरण में आपके राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेना थोड़ा सा, अभ्यारण्य के बारे में देख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेना। साथ ही कुछ अधिनियम वगैरह भी होंगे पर्यावरण से रिलेटेड, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक, अधिनियम हो गया, और कोई इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए होंगे अगर, ठीक, हल्का फुल्का खाद्य श्रृंखला वगैरह के बारे में देख सकते हैं। अब मानव पर्यावरण लिख दिया है ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इससे पर्यावरण को पूरा टॉपिक आ जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, मेन टॉपिक में फोकस करना है। तो ये 4 टॉपिक हो गए, और ये 4 टॉपिक जो कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो 4 भाग में बटा हुआ है उसका मतलब क्या है करके। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसमें मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो आपके मोटा-मोटा 3 भाग हैं, यहाँ से लगभग 10 से 11 सवाल आ सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से 4 से 5 सवाल आएँगे। तो इस हिसाब से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना है, नहीं तो फिर हमारे दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हमको दिक्कत हो सकती है भैया। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये हो गया भूगोल के बारे में, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भूगोल के बाद आपको देखने को मिल रहा है इतिहास, ठीक है, भूगोल के बाद आपको देखने को मिल रहा है इतिहास। और भूगोल की जो कक्षाएं हैं वो मेरे द्वारा चालू हो चुकी है, ले रहा हूं मैं क्लास। आप साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डेमो कक्षाएं भी उसमें मिल जाएगी, या कुछ कंफ्यूजन होता है तो हमारे संस्थान में कॉल भी कर सकते हैं। चलो भारतीय इतिहास की बात करेंगे, तो भारतीय इतिहास को भी देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट में बांटा गया है, जिसमें ये जो 3 भाग हैं ये क्या है, आपके इंडिया के हैं, ठीक, ये मुख्य रूप से इंडिया के हैं। और ये वाला जो पार्ट है उसमें सीजी भी है और वर्ल्ड भी है, ठीक। तो फिर से वही बात है, 10 से 11 सवाल यहाँ पे हैं और 4 से 5 सवाल यहाँ पे हैं। अब ये जो हिस्ट्री का है उसके लिए मैंने अलग से हेमा मैडम से बात किया, तो उन्होंने पर्टिकुलर एक सिलेबस दिया है अपने से बना के कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ऐसा करके वो उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो उसको मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है भैया। समस्या तो कुल मिला के वही है। ये देखो इतिहास का सिलेबस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इतिहास जो है वह कितने नंबर का आने वाला है, तो इतिहास आपके 15 नंबर के आने वाले हैं। अब उनमें जो 5 भाग है उसमें पहला भाग में आपको लिखा हुआ है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें क्या क्या पढ़ना है एकदम डिटेल में बताइए मैडम। भारतीय इतिहास में समय की गणना, स्त्रोत, वैदिक संस्कृति, वैदिक काल आपका 600 बीसी, अन्य दर्शन में जैन और बौद्ध को एकदम रट डालना है,
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ से सवाल आने की। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है आपको, कला एवं शिल्प, सिंधु घाटी सभ्यता का कला एवं शिल्प कैसा था, साथ ही प्राचीन काल में कला एवं शिल्प कैसा था। मौर्य काल, मौर्य के बाद मौर्योत्तर नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे गुप्त वगैरह के बारे में भी अब नहीं दिख रहा है। यूरोप और भारतीय आधुनिक संस्कृति का उदय, ठीक है, ये हो गया यूरोप और भारतीय संस्कृति। यूरोप में संस्कृति का उदय कैसे हुआ है, भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय कैसे हुआ है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है क्या परिवर्तन हुए, वो सब आपको देखने को मिलेगा। चलो, और नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है दूसरा जो टॉपिक है उसमें, ठीक है। दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है, पहले टॉपिक के अंतर्गत ही सब टॉपिक में आपका लिखा है गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य एवं ब्रिटिश शासन। इसमें आपको मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति, क्या उनकी नीतियां थी, इसका और डिटेल करेंगे अभी। 1857 की क्रांति और उसके प्रभाव, ये 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हमेशा सवाल बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व युद्ध के बारे में दिया है, ये 4 अलग-अलग टॉपिक है ना जो उसको मैं मेन कर रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, अभी बताऊंगा इसके बारे में और। छत्तीसगढ़ की इतिहास है, छत्तीसगढ़ का नामकरण, शिक्षा, साहित्य, कला, उद्योग, प्रेस का विकास, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख आदिवासी विद्रोह, छत्तीसगढ़ के प्रमुख। अब इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है उसको समझो। भारतीय इतिहास एवं सभ्यता, ये पहला टॉपिक है आपका। यहाँ से हम मान के चल रहे हैं अगर 4-4 भाग में बाँट दें, तो 3 से 4 सवाल यहाँ से आने के चांस है। अब जैसे पहला टॉपिक है भारत समय गणना और स्त्रोत, इसमें क्या पढ़ना है, तो भारतीय काल की गणना पढ़ना है, युग, कल्प, संवत, ये सब क्या होता है। संवत में आपको देखने को मिलेगा 319 में, 606 में, ठीक है, 57 बीसी में, 76 एडी में, ये सब आपको देखना है। ऐतिहासिक स्त्रोत में प्राचीन ग्रंथ, पुरालेख, सिक्के, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सब थोड़ा मैडम पढ़ाइए, पूरा डिटेल में पढ़ाइए, ठीक। वैदिक संस्कृति एवं अन्य दर्शन की बात करोगे, दूसरा टॉपिक। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में जो जीवन शैली है वो सब देखना है आपको। जैन धर्म, शिक्षा, तीर्थंकर, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध और उसके अष्टांगिक मार्ग सब पढ़ना है। जैन और बौद्ध में तो पूरा घोर घोर के पढ़ना है। जैन और बौद्ध को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, जितना हो सके उतना पढ़ना। अन्य प्रमुख भारतीय दर्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना है आपको। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता उसमें चैप्टर है, उसका उद्गम, विस्तार, ये सब आप जान ला हो। सिंधु घाटी सभ्यता ओके है। कला एवं शिल्प आपको परेशान करेगा, इसमें क्या पढ़ना है, प्राचीन भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, मृतभांड और हस्तशिल्प की विशेषताएं, ये सब भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही देखने को मिलेगी। कनिष्क भी आया था तो मूर्तिकला का विकास हुआ था उस समय, वो भी आपको पढ़ना है। मौर्य काल की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का धम्म, मौर्य प्रशासन, पूरा मौर्य काल, पूरा मौर्य काल पढ़ लेना है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, ठीक। यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, इसका मतलब क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुनर्जागरण का प्रभाव और आधुनिक विचारों धाराओं का क्या हुआ, यहाँ पे प्रसार प्रसार हुआ है वो सब, ठीक है। और आगे बढ़िए, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य एवं ब्रिटिश शासन, ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ से भी लगभग लगभग 3 से 4 सवाल की प्रायिकता है। गुप्त साम्राज्य में क्या पढ़ना है, पूरा टोटल गुप्त, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। गुप्त में सब पढ़ना है गुप्त के बारे में। मुगल काल में आपको क्या बोला गया है, बाबर से लेके औरंगजेब तक का इतिहास, प्रशासन और उसकी मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। प्रशासन, क्योंकि स्पेशली प्रशासन ज्यादा फोकस किया है। मुगल राजपूत संबंध में याद रखना है, मुगलों की राजपूत की नीति, कौन कौन से व्यक्ति जो है उनके दरबार में हुआ करते थे, विवाह विवाह की नीति चलाया, दोस्ती वाला नीति चलाया, वो सब के बारे में पढ़ना है। मेवाड़, अजमेर वगैरह, विवाह की नीति वगैरह, ठीक। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियां मुगल काल के बारे में आपको देखना है। व्यापार, कृषि, राजस्व प्रणाली, चित्रकला, वास्तुकला। देखो इस प्रकार के जब टॉपिक रहते हैं ना तो आपको उसको पूरा पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। मुगल काल अच्छे से पढ़िए आप, दिया है आपके में। ब्रिटिश शासन की नीति बोल रहा है तो सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहा है। हड़प नीति क्या होती थी, भारतीय राज्यों के प्रति अन्य राजनीतिक जो है घटनाक्रम है, आर्थिक नीतियां हैं। तो ब्रिटिश शासन की नीति में आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम चीजें आ जाएंगी, घेरे की नीति आ जाएगी, हड़प नीति आ जाएगी, सहायक संधि की नीति आ जाएगी, ये सब अभी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। साथ ही जो बीच बाज में अधिनियम आए हैं, काश्तकारी अधिनियम वगैरह जो पढ़ा है, एंड स्थायी बंदोबस्त है बंगाल में, या आपको देखने को मिल रहा है महाड़ वाली व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था, वो सब भी तो उनकी व्यवस्थाएं ही है। 1857 की क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण, प्रमुख केंद्र, नेतृत्व, ये सब पढ़ना है। अब इन टॉपिकों में अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस सेकंड चैप्टर के अंतर्गत, तो मैं बोलूंगा भैया ये 1857 की क्रांति वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश शासन की नीति वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 सवाल आने तो एक सवाल यहाँ से आएंगे, एक सवाल यहाँ से आएंगे, ठीक है। चलो, ये गुप्त, मुगल, राजपूत, बाकी तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा जो पार्ट है आपका विश्व युद्ध वाला। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा है 1914 से लेके 18, ये तो समझ जाओगे, घट ए टू जेड, घटनाक्रम, कारण क्या है, प्रमुख घटनाएं क्या है और क्या परिणाम हुआ, ये। द्वितीय विश्व युद्ध में भी वैसे ही पढ़ना है।
और वैसे ही शीत युद्ध में पढ़ना है सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में, तनाव, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, विश्व राजनीति में उसका प्रभाव, ये सब। ठीक, चलो, तो ये मोटा मोटा हो गया आपका ऊपर वाला भाग। चौथा जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला, उसमें नामकरण एवं विकास लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण का इतिहास आपको जानना है, उसकी उत्पत्ति जानना है, सुंदरलाल शर्मा से लेके कैसे इसका शुरुआत हुआ सब पढ़ना है पूरा। ठीक है, अभी तक का पढ़ना है 33 जिला तक का। ठीक, शिक्षा, साहित्य और कला एवं प्रेस, तो स्पेशली रूप से शिक्षा को ले लो, इस शिक्षा में पूरा पढ़ डालो सब। ठीक है, पूरा शिक्षा पढ़ डालो, शुरुआत से लेके अंतिम तक शिक्षा में क्या-क्या विकास हुआ है। 1893 से लेके जो पूरे स्कूल बना है सब पढ़ डालो। ठीक है, साहित्य में जो भी रचनाएँ हैं उन सबको देखना। कला एवं प्रेस, प्रेस के विकास को भी देख लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, क्षेत्रीय साहित्य का लोक कला, प्रेस का उदय, ये सब लिखा हुआ है। उद्योग में बात करोगे तो छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक प्रारंभिक उद्योग, अब उद्योग में सब उद्योग देख लेना, कौन सा चीनी मिल है ना? कौन सा कोयले से रिलेटेड है, कौन सा लोहा से रिलेटेड है, सब देख लेना उसमें। ओके, एनएमडीसी, सीएमडीसी सब आ जाएगा। चलो, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह दिया है यहाँ पे, तो स्वतंत्रता आंदोलन तो इम्पोर्टेंट है भैया। ये क्या है, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से सवाल आएंगे पक्का, यहाँ से पक्का सवाल आएंगे। प्रमुख आदिवासी विद्रोह, ये और एकदम इम्पोर्टेंट है। प्रमुख आदिवासी विद्रोह, ये सब देखो, परलकोट विद्रोह, ठीक है, चांदा मुरिया, वीर नारायण सिंह गुंडाधुर, एकदम इम्पोर्टेंट है। आदिवासी विद्रोह को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोलने का मतलब। आदिवासी विद्रोह को ट्रिक विक बना के बढ़िया याद रखना। ठीक है, मेरिया विद्रोह है, मुंडागिरी है ना, लिंगागिरी विद्रोह है, तारापुर विद्रोह, ये सब। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश, सातवाहन, राजर्षि तुल्य, नागवंशी, सरबपुरी वंशी, पांडुवंशी, कलचुरी वंशी, नागवंशी, फनी नागवंश है, छिंदक नागवंश है, इन सब के बारे में थोड़ा देखना है। और ये हो जाएगा हमारा इतिहास का। ठीक है, चलो, इतिहास के बाद नीचे आएंगे हम लोग, और ये इतिहास हो गया। इतिहास के बाद देखो, इतिहास और भूगोल दोनों 15-15 नंबर के सेगमेंट है। बाकी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये नागरिक शास्त्र वाला हिस्सा। ठीक है, ये नागरिक शास्त्र, इस नागरिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, देखो, अंक 10 नंबर का है इसमें, ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, और इसको भी कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, मोटा मोटा इसको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। मतलब मान सकते हैं पर्टिकुलर हर एक सेगमेंट से लगभग लगभग 3 से लेके 4 सवाल की प्रायिकता यहाँ पे बन रही है। तो भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, ये सबको मैं अच्छे से डील कर देता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे कि भारतीय शासन के बारे में दिया है, यहाँ पे स्थानीय शासन, नगरीय निकाय, पंचायती राज, ये सब तो पढ़ना ही। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। हमारे जो कुणाल सर हैं उनके द्वारा जो है बढ़िया तैयार किया गया है आप लोग के लिए, तो मैं उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है ना, पहला टॉपिक लिखा हुआ भारतीय संविधान। तो इस भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, निर्माण विशेषताएं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, ये सब आपको पढ़ना है शुरुआत वाले सेगमेंट में। भारत संविधान सभा 26 नवंबर वाला जो है, ठीक है, 1949, 26 जनवरी 1950, प्रमुख संशोधन कौन कौन से, मतलब पूरा मिला के सब पढ़ना ही है। हालांकि टॉपिक बहुत छोटे छोटे करके रूप में दिया है, लेकिन उसको हमको इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में दिया है सीधा। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, है ना। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसको, ये देखो, तो भारतीय संविधान हो गया, उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण वगैरह हो गया, निर्माण के पूरे प्रोसेस जान लेंगे, संविधान सभा का गठन वठन पूरा बन रहा है वो। विशेषताएं क्या है ये सब आपको पता ही है, मूल अधिकार दिए, कर्तव्य, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति में पूरा पढ़ लेना है, भाग 5 का शुरुआत वाला जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद से लेके सब। ठीक, राज्यपाल साथ साथ में ही हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियां, ये तो आपको पता ही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो है नया है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कायदे से किसमें का भाग है, ये इतिहास का भाग है। कायदे से इतिहास का भाग होना चाहिए, लेकिन इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं लिखा है। ठीक है, ये तो आपको 1947 तक जा भी नहीं रहा है ना, उसके पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो 1947 का जो भी घटनाक्रम है ये, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेके जो 1947 का घटनाक्रम है, या 1885 के बाद जो कांग्रेस के गठन होने के बाद जो घटनाक्रम है, वो सब आपको बताना है यहाँ पे। मतलब हिस्ट्री यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं बोलूंगा 3 नंबर आएगा तो 2 नंबर तो यहीं से हो गया फिर, है ना। यहाँ पे आपको 2 नंबर है, और ये राष्ट्रपति में 1 नंबर है। मेरे ख्याल से राष्ट्रपति से सवाल आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। ठीक, और ये राष्ट्रीय आंदोलन, या अगर हम लोग बांट दें इंपॉर्टेंट, तो ये राष्ट्रपति से 1 नंबर आ जाएगा, ये राज्यपाल से 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, राज्यपाल से 1 नंबर आएगा, राष्ट्रपति से 1 नंबर, और 1 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से।
भारतीय शासन, इसमें क्या है, लोकतंत्र, चुनाव की प्रक्रिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विदेश नीति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसमें पूरा भाग 5 डाल दिया है। भाग 5 पूरा-पूरा पढ़ लेना है आपको। देख रहे हो इधर? इसमें पूरा भाग 5 आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से देखो, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, अनुच्छेद 80 से लेके 92, 81, 100, 79 से ये सब आपको मिल जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका आगे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें न्यायपालिका तो लिखा ही है। पंचायती राज के अंतर्गत आपको ये सब अनुच्छेद यहाँ से लेके, ठीक है, ये नगरीय निकाय में भी। तो मोटा-मोटा पंचायती राज में एकदम घुस नहीं जाना है कि उसके अधिनियम को पढ़ने लग गए, नहीं। ये जो प्रमुख-प्रमुख अनुच्छेद है उसको आपको देख लेना है, ठीक है? ये 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है? यहाँ पे भी 74वां संविधान संशोधन कौन-कौन से प्रमुख है, इसको याद करना लेकिन सबको। ये 243 से लेके 243 ओ तक है, वो सबको याद रखना है, ये पी से लेके जेड जी तक। बाकी विदेश नीति जो आपको परेशान कर रहा होगा, इस विदेश नीति में क्या है, तो 1951 में जो है आपका 51 अनुच्छेद जो है प्लस विदेश नीति का सिद्धांत, ये पंचशील के सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे किसके साथ में। हम्म। हाँ, तो वो सब देखना है। गुरुत्व हो गया, शांति, अस्तित्व, राष्ट्र ही सर्वोपरि, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया भी गया है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें आपको ये यूनाइटेड नेशन वगैरह के बारे में देखना है, उसके 6 अंग है, पूरा डिटेल में देखना है यूनाइटेड नेशन के बारे में। थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय संगठन लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, उसका उद्देश्य, सदस्यता, भूमिका। तो ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, एससीओ क्या है, क्वाड क्या है, आसियान, बिम्स्टेक, सार्क, है ना, कॉमनवेल्थ, इप्सा। साथ ही साथ छोटे मोटे जो बैंक वैंक है आपके, WTO हो, WHO हो गया, ILO हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गए, इन सबके मुख्यालय वगैरह थोड़ा देख लेना। ये वैश्वीकरण में आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक आपको परेशान करेगा। अर्थ विशेषता और उसके प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी, व्यापार, निवेश, विकास, जीवन शैली परिवर्तन, असमानता, सांस्कृतिक, है ना। ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा इन टॉपिक को आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि अगर आर्थिक बोल रहा है तो व्यापार, निवेश, विकास, इन सब में क्या टॉपिक पढ़ना है, ऐसा करके आपको टॉपिक टू टॉपिक बुक भी मिल जाएगा। भारतीय समाज की बात करेंगे तो भारतीय समाज की विशेषता, परिवार, समुदाय, विविधता। अब इसमें विविधता में एकता भारत की विशेषता ही। परिवार कैसे होते हैं, संयुक्त, एकल और विस्तारित होते हैं। समुदाय ग्रामीण, शहरी और जनजाति। सामाजिक कैसे होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारक, ये सब पढ़ना है उसमें भैया। महिलाएं के बारे में क्या दिया है, संवैधानिक अधिकार क्या है उनका, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, सशक्तिकरण, ठीक। समानता का अधिकार, आरक्षण और राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक योगदान क्या है, 106वां संविधान संशोधन क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, महिला आरक्षण क्या है, ये सब। तो ये हो गया हमारा किसका, नागरिक शास्त्र का। चलिए अब इकोनॉमी की बात करते हैं, जो आपके लिए दर्द बना हुआ है, ठीक है। ये इसमें जो सेकंड सेगमेंट है वो क्या है आपका, इकोनॉमी। पता ही नहीं चल रहा है अर्थशास्त्र में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है करके, ठीक है। आर्थिक गतिविधि बोल दिया है, आर्थिक एवं गैर गतिविधियां, कार्य का महत्व, ऊर्जा, चलो ये समझ तो आ रहा है, उद्योग पढ़ना है करके, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, यहाँ चलो ये भी समझ में आ रहा है, अर्थव्यवस्था कैसा है भैया उसको देखना है। सरकारी बजट भी समझ समझ में आ रहा है, ये कर का निर्धारण होकर आंकड़ों का संग्रहण, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण और वैश्वीकरण एवं मुद्रा एवं साख। दो ही टॉपिक में इसको फिनिश कर दिया मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, 2 टॉपिक में निपटा दिए हैं, तो ये मान के चलो इसमें 5 नंबर का है और इसमें 5 नंबर का है, तो ये वैश्वीकरण वाला इस एरिया इंपॉर्टेंट है। ये मुद्रा और साख वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा भी टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये मुद्रा एवं साख को अच्छे से पढ़ना है, ये वैश्वीकरण को पढ़ना। अब उसमें पढ़ना क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुणाल सर के द्वारा तैयार किए गए हैं, हमारे कुणाल सर जो है वो इसमें पढ़ा रहे हैं, सॉरी शुभम सर। शुभम सर जो है वो यहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं हमको, और कुणाल सर जो है वो पॉलिटी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो शुभम सर ने जो है वो अर्थशास्त्र के लिए आप सभी के लिए तैयार किया है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है भैया आपको। तो अर्थशास्त्र में जो 10 नंबर का सेगमेंट है, पहला लिखा है आर्थिक गतिविधि। इस आर्थिक गतिविधि में आपको आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधि पढ़ना है, जिसमें क्या है, तो उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और लोक वित्त, ठीक है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे सामान बनता है, कैसे उसका वितरण होता है, कैसे उसका विनिमय होता है, उपयोग होता है, क्या उसमें खर्चा पानी है, क्या उसमें पैसा कौड़ी लग रहा है, ये सब आपको पढ़ना है। कार्य का महत्व दूसरा टॉपिक है, जिसमें कार्य का अर्थ क्या होता है, श्रम सिद्धांत क्या है, बेरोजगारी क्या है, ये सब थोड़ा डिटेल करना है आपको, ठीक। उद्योग लिखा हुआ है, तो उद्योग में तो समझ में आ रहा है आपको, द्वितीय क्षेत्र का क्षेत्र है ये, है। भारतीय औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ना है, 1991 की आर्थिक नीति, LPG जिसको हम लोग कहते हैं, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये सब। भारत में उद्योग, लौह उद्योग, कोयला संबंधित उद्योग, ये महारत्न कंपनी, ठीक। महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ये महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी,
नवरत्न कंपनी, तो महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, इन सब के बारे में पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उनका स्वरूप, क्षेत्र, भागीदारी और अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये सब। ठीक। पांचवा टॉपिक बजट लिखा है, बजट का निर्माण कैसे होता है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, केवल क्या लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, क्या उसका केस है, ठीक है, कौन कौन से उसमें अधिनियम से संबंधित है, प्रक्रिया क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, ये सब देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विधान आ जाएगा। चलो आंकड़ों का संगठन की बात करेंगे, तो आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के संगठन के प्रकार, कैसे कैसे प्रकार से संगठन किया जाता है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और व्यवस्थीकरण, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपके अर्थशास्त्र में। और साथ ही इसमें कर के भी हैं, कर के प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, साथ में जीएसटी भी। तो ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं, कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं। और उसमें भी बांट देता है कि कौन कौन से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर हैं और कौन कौन से राज्य के कर हैं, ऐसा करके। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रा एवं शाख, मुद्रा एवं शाख इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आपको ऋण मिलता है, जो मौद्रिक नीति है उन सब के भी बारे में आपको पढ़ना है। एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, साथ में मुद्रा के बारे में जब देखेंगे थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम भी देख लेना आप लोग। ठीक है, हालांकि यही इसी में ही आ जाएगा, लेकिन भैया ध्यान तो रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीडीपी होता है, जीएनपी वगैरह होता है, वो सब थोड़ा सा देख लेना है ना, क्या होता है नेशनल इनकम, क्या होता है पर कैपिटा इनकम, तो ये सब आपको पढ़ना है। और ये हो गए हमारे प्रमुख जो है 4 पॉइंट जो कि एसएसटी के अंतर्गत आते हैं। चलो अब थोड़े से सब पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम थोड़े से स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई है, ठीक है, यहाँ मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई है कि अगर मैं चाहूँ तो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसको मैं पहले पढ़ूंगा और उसके एमसीक्यू पहले लगाऊंगा, उसको पहले अच्छे से खत्म करूंगा, उसके बाद बाकी में जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा दिया है ना। हिस्ट्री में भी सब कुछ पढ़ना है, पॉलिटी में भी सब कुछ पढ़ना है, भूगोल में तो पूरा विश्व और भारत दोनों का भूगोल पढ़ना है, तो ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका, केवल मैं इसमें इसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा, केवल मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि भाग ब में क्या है, तो भाग ब में आपका सीडीपी है। अब ये सीडीपी जो 15 नंबर का है, मैं मान के चल रहा हूँ कि सीडीपी जो 15 नंबर का है, भले आपने विश्व का भूगोल पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सीडीपी शुरुआत से पढ़ रहे होगे, तो सीडीपी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सीडीपी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, ये मान के चलिए कि कम से कम 10 से 12 नंबर आपको सीडीपी में लाना है करके। कौन कौन से टॉपिक है आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये जो भाग स है, जो कि कितने नंबर का है, 15 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का, आपको क्या देखने को मिल रहा है, भाग स में 5 नंबर का आपको हिंदी देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 नंबर का हिंदी देखने को मिल रहा है, इसमें टॉपिक भी कितने हैं, 9 टॉपिक हैं। तो ये 5 नंबर की हिंदी में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास समय है कि आप इसमें कम से कम 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में नंबर नहीं कटते हैं, हिंदी में नंबर अच्छे आते हैं जी। तो हिंदी स्कोरिंग रहता है, इसको पढ़िएगा और प्रयास करिएगा कि ये वाला जो सेगमेंट है इसको अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ये थोड़ा संधि, ये वाला सेगमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, विशेषण, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में आपका झोली भर सकता है। नेक्स्ट जो 5 नंबर है वो आपको देखने को मिल रहा है अंग्रेजी की। ये ये जो 5 नंबर है अंग्रेजी के, अब अंग्रेजी में ऐसे ही हमारा हाथ तंग रहता है, बनता नहीं है हमसे सवाल, लेकिन उसमें भी हम लोग देखिए क्या-क्या एकदम बन सकता है। तो अगर मैं बोलूँ ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अच्छे से नियम को कर लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। और इसमें आपको थोड़ा-सा ये प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन को कर लो अच्छे से तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और इसमें यहाँ पे तो नरेशन नरेशन मेरे ख्याल से नहीं दिया है ना। नंबर जिनका आर्टिकल्स है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक, प्रोवर्ब एंड एडम्स, सेंटेंसेस, डिलीवरी। ओके ओके, तो ये वाला सेगमेंट आपके लिए काम का है, वॉइस वाला बन जाएगा, आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। ये टारगेट रखिए कि इस अंग्रेजी में कम से कम मुझे 3 नंबर लाना है, ऐसा करके, ठीक है, 3 नंबर लाना है करके आप लोग टारगेट रखेंगे भैया। चलो और आगे बढ़िए। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको बिल्कुल कम से कम 8 से 9 नंबर लाना है, पॉसिबल है रीजनिंग में 8 से 9 नंबर लाना। सामान्य मानसिक योग्यता है, रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस का खेल है, आपसे बन जाएगा, ठीक है, समय लगेगा, प्रैक्टिस का खेल है, बन जाएगा। सबसे बनता है स्पीड बढ़ाना है आपको, इसमें आप कम से कम 8 से 9 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में आपको भले ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, इंग्लिश में भले 3 नंबर नहीं आएगा, तो इंग्लिश में चलो 2 नंबर मान लेते हैं हम लोग, बनता ही नहीं, समझ में नहीं आता बनेगा कहाँ से, लेकिन ये रीजनिंग बन सकता है।
रीजनिंग बन सकता है, रीजनिंग के सवाल में थोड़े बहुत पैटर्न रहते हैं, उसको आपको जानना है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, तो इसको मत छोड़ना। रीजनिंग के सवाल बनने लायक रहते हैं। अंग्रेजी के सवाल भले कठिन हो सकते हैं जो ना बने, लेकिन रीजनिंग के सवाल बनने लायक रहेंगे तो देखना उसको। अब आते हैं कंप्यूटर। ठीक, अब ये कंप्यूटर 5 नंबर का है, ये देखो। ठीक, ये जो कंप्यूटर है वो भी 5 नंबर का दिया है। अब इस 5 नंबर के कंप्यूटर में आपको लग रहा होगा बहुत सारा है करके, लेकिन आपको एकदम अंदर तक नहीं जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखो, इन सब कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर का परिचय वरिचय ये सब नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, छोड़, है ना। मैं आपको पढ़ना तो वैसे सबको है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट किसको देना करके। देखो, इन सब में भी अगर आप देखोगे तो ये देख रहे हैं आपको एक प्रिंटर शब्द। ये प्रिंटर के प्रकार इतने इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, एक सवाल यहाँ से फिक्स है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैक्सी प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, आधुनिक प्रिंटर, यहीं से ही घोर घोर के सवाल पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको और बता रहा हूँ मैं। हम्म, अभी जो सवाल पूछ रहा है वो हल्का से इस इंटरनेट के उपयोग से भी आ रहे हैं, तो इंटरनेट का परिचय, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ईमेल बनाना कैसे बनाते हैं, भेजना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट खोजना, वेब सफरिंग, ये सब के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसका सेकंड पेज भी है क्या? हाँ, ये सेकंड पेज इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेज में जैसे कि आपको यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा होगा, सर्च इंजन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गूगल, यूट्यूब, सर्च इंजन क्या है, वांछित जानकारी कैसे खोजे, सुरक्षित एवं प्रभावी, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। कभी-कभी एंटीवायरस के नाम पूछ देता है, तो एंटीवायरस के जो भी नाम है उसको याद रखना है आपको। एंटीवायरस के जो इंपॉर्टेंट नाम है, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, ये सब, स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड, ओके है सब। सर्च इंजन कौन-कौन से नाम याद रखना, एंटीवायरस कौन-कौन से अच्छे से नाम याद रखना, प्रिंटर तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट से रिलेटेड बातें भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम याद रख लेना, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, डायरेक्ट सवाल पूछता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, ऐसा करके। तो ये हो गया कंप्यूटर का काम खत्म, 5 नंबर के लिए परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान। अब ये सामान्य ज्ञान में पूरे पूरे 10 नंबर के सामान्य ज्ञान आपके लिए। ठीक है, पूरे पूरे 10 नंबर के सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपको फिर से वही पढ़ना है। देख रहे हो, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। अब ये मौलिक कर्तव्य के नहीं पढ़े हो क्या? पहले पढ़ लिए हो, है ना। ये सब जितने भी टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लोकतंत्र, व्यक्तित्व, ये सब किसमें कवर हो जाएंगे? आपके पॉलिटी वाले जो 10 नंबर का सेगमेंट है उसमें आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, आराम से कवर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, 1857 से लेकर 1947 का घटनाक्रम, ये भी पॉलिटी में कवर हो रहा है। ये वाला सेगमेंट बताया आपको, 1857 से लेकर 1947, और यही तो सवाल है। तो 10 नंबर में 2 नंबर का यहाँ से आएगा, 2 नंबर का यहाँ से आएगा, 2 नंबर का यहाँ से, 2 नंबर का यहाँ से। तो ये चीजें भी आपको पूर्व में ही कवर हो जा रही है। भारत का भूगोल, सामान्य भूगोल और विश्व का भूगोल, ये भी आपका वहीं से कवर हो जाएगा जो मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ वहां से। कुछ कुछ टॉपिक इसमें छूटेगा, जैसे कि मिट्टी तो चलो पढ़ ही रहे हैं, हाँ, मैक्सिमम टॉपिक हो जाएगा, मैक्सिमम टॉपिक हो जाएगा, बस एक टॉपिक छूटेगा, उद्योग पढ़ लेना इसमें आप लोग अलग से। ठीक, आप लोग उधर जो नहीं बन रहा है वो क्या है, उद्योग वाला टॉपिक हल्का सा पढ़ लेना। नदी वदी तो सब पढ़ना ही है उधर, नदी वदी पूरा ए टू जेड पढ़ना है। चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो ये सामाजिक एवं आर्थिक अर्थव्यवस्था, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बताया आपको, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक, ये बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, ये सब उधर ही कवर होगा। उधर ही आपके मुद्रा एवं साख में कवर हो जाएंगे, बैंकिंग बैंकिंग वाला, तो ये भी आपका काम चल जाएगा, आपको फायदा हो रहा है। अब आपको पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है ये विज्ञान वाला सेगमेंट थोड़ा सा। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, ये छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी वहां से कवर होगा। इसमें देखो, छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा है, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब दे दिया है इसमें। तो इसके लिए मरना नहीं है, आप छत्तीसगढ़ का 2 नंबर का आना है तो उसके लिए मर जाऊं ऐसा करके। ओके, इसमें थोड़ा सा आप लोग ये कहाँ गया, परंपराएं, लोक संगीत, ये त्योहार व्यवहार को थोड़ा देख लेना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक करके। ठीक है, अब आपको इसको अच्छे से फोकस करना है। यहाँ से आपका 1 से 2 सवाल आएंगे, ये छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, छोटा वाला सेगमेंट है, बनना चाहिए भैया, छोटा सेगमेंट है, बनना चाहिए। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, और आपके कोई भी अगर डाउट रहेंगे तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। बाकी और कौन से टॉपिक में वीडियो बनाना है आप मुझे बताइएगा, और जल्दी ही मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू और थ्योरी क्लास यूट्यूब में चालू करूंगा। और अगर आप चाहें तो हमारे क्लासेस के साथ में भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार का प्यार और भरोसा बनाए रखिए, मैं समय समय पर आपके काम का वीडियो लाते रहूंगा। धन्यवाद।